जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग थोड़ा अलग सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग जो आप सुनेंगे तब आप पाएंगे कि संगत ने बिल्कुल अपना दिल खोल के रख दिया है। जैसी फीलिंग्स उनकी उस समय थी, जैसा वो समझते थे, जैसा वो सोचते थे, वो सब कुछ उन्होंने सत्संग में बताया। और संगत जी, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये हम में से किसी एक की कहानी है या हम में से किसी एक का सफर है। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग आपको सुनने को मिलेंगे। और संगत जी, संगत के इन सत्संग से आपको बहुत सारी अहम जानकारियां मिलेगी, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, हमारा परसेप्शन क्लियर होगा। गुरु जी के प्रति जो हमारा नजरिया और जो गहरा होना चाहिए, जो सोच हमारी गहरी होनी चाहिए, वो होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है सत्संग आप इंजॉय भी करेंगे, बहुत अच्छा भी लगेगा और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत रविंद्र भाटिया अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आज आप सबके साथ, गुरु जी महाराज के साथ मेरा जो सफर रहा है, जो जर्नी रही है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। संगत जी, सच कहूं तो मुझे किसी भी गुरु के पास जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ना किसी गुरु से मोहब्बत, ना किसी गुरु से लगाव था। लेकिन संगत जी, मेरा गुरु जी के पास जाना मेरी एक मजबूरी था। और वो मजबूरी क्या है, मैं सत्संग के दौरान बताऊंगा। संगत जी, जब मैं दिल्ली जाता, मैं हमेशा आगरा से दिल्ली जाया करता था और हफ्ते में मैं 2 बार जाता था। लेकिन मुझे गुरु से कोई लगाव नहीं था। और संगत जी, जब जाता तो सिर्फ जैसे एक फॉर्मेलिटी होती है वैसे मैं जाता था। संगत जी, मैं आगरा से चलता, 6 बजे दिल्ली पहुंच जाता और दिल्ली पहुंचकर मैं 1 घंटे ताश खेला करता था। और ताश खेलने के बाद संगत जी, मैं 8:30 बजे के करीब गुरु जी के पास पहुंचा। 9 साढ़े 9 बजे लंगर होता था। लंगर खा के गुरु जी से आज्ञा लेके बाहर जाया करता था। तो कुल मिला के एक फॉर्मेलिटी था मेरा आना। संगत जी, 1-2 बार गुरु जी ने मुझे टोका और कहने लगे, और जुआड़ी, गुरु अकेला बैठा तेरा वेट कर रहा है 7 बजे, तो 7 बजे से तेरा गुरु अकेला बैठा तेरा वेट कर रहा है और तू जुआ खेल रहा है। अभी तुझे गुरु के खुले दर्शन हो रहे हैं, बाद में लाइनें लग जाएगी तो दर्शन नहीं होंगे। संगत जी, इस बात को हम पहले तो नहीं समझ पाए, लेकिन जब तक समझ में आया तब तक हमारे पास पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं था। संगत जी, 1987 में मेरी शादी हुई और 1988 में मेरे घर परिवार में झगड़े फसाद हो गए, झगड़ा होने लगा। 1988 में मैं अपने परिवार से अलग हो गया और 15 साल के बाद जब मैं अपनी बहन के घर गया 2003 में, तब मैंने वहाँ पहली बार गुरु जी का स्वरूप देखा। और स्वरूप देखते से ही जो मेरा पहला रिएक्शन आया वो यही था कि ये कौन है। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी ये मेरे गुरु जी हैं। और संगत जी, उसका जवाब सुन के जो मेरा पहला रिएक्शन आया वो यह था कि बाबे क्यों पाल रखे हैं, पालना है तो कोई कुत्ता पाल, तोता मैना पाल, ए बाबे नु की करना पाल के। तो वो कहने लगी कि ये हमारे गुरु जी हैं। मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि देख, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तू भी पढ़ी लिखी है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया है और इस प्रकार के बाबे पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, कोने कोने में घूमते रहते हैं। और मेरी सिस्टर कहने लगी कि मेरे गुरुजी ऐसे हैं, मेरे गुरुजी वैसे हैं, हमारे गुरुजी तो हवा में प्रसाद प्रकट कर लेते, वो भी गर्मा गर्म। तो मैंने कहा कि इस देश में ऐसे कई सारे जादूगर है जो हवा में बहुत सारी चीजें प्रकट कर देते हैं, इसमें कौन सी कमाल की बात है। तो मेरी सिस्टर मुझे कहने लगी कि एक बार गर्मी की बात है, हम लंगर खाने बाहर रेस्टोरेंट में गए थे, गुरुजी भी हमारे साथ थे। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को कह दिया कि गुरुजी बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ पर बैठा ही नहीं जा रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि लो अभी ठीक कर देता हूँ मैं। और गुरुजी ने हाथ घुमाया और देखते देखते बादल नीचे आ गए और बारिश होने लगी और पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। तो गुरुजी कहते लो हो गया ना ठंडा। तो मैंने उससे कहा कि इस प्रकार के जो इल्यूजन्स हैं, इस प्रकार का जो पर्दा है जो आंखों पे पड़ जाता है, वो कई सारे लोग इस दुनिया में कर देते हैं। कई सारे लोग हैं जो ट्रेन, चलती ट्रेन को गायब कर देते हैं। और मैंने
मुझसे कहा कि तू ये सारी बातें मुझे मत सिखा, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। और संगत जी 3 महीने के बाद मैं बहुत सारे सत्संग सुनने लगा और हर सत्संग के मेरे पास साइंटिफिकली जवाब होते थे, लेकिन कुछ सत्संग के जवाब मुझे नहीं मिले। अब संगत जी 3 महीने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरी सिस्टर से कहा कि जा अपने भाई को मेरे पास लेकर आ, उसने तेरे घर पर आना शुरू कर दिया है, उसे मेरे पास लेकर आ। और संगत जी जब सिस्टर ने मुझे कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं आपको, तो मैंने कहा कि तू क्यों परेशान होती है और मुझे भी करती है, मैं आगरा से दिल्ली आऊंगा, क्लब जाऊंगा, ताश खेलूंगा, ड्रिंक करूंगा, नॉनवेज खाऊंगा, मुर्गे खाऊंगा, ऐश करूंगा, मैं तेरे बाबा के पास जाकर के क्यों बैठूंगा। और फिर संगत जी 3 महीने के बाद दोबारा गुरुजी ने मेरी सिस्टर को कहा अपने भाई को लेकर आ, और मैंने अगली बार भी उसको यही जवाब दिया। मैंने कहा कि ना मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, ना मैं मंदिर जाता हूँ, ना मैं किसी पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ, तो मेरे लिए तो ये सारी बातें ढोंग है। और संगत जी 3 महीने के बाद दोबारा गुरुजी ने कहा मेरी सिस्टर को कि जा अपने भाई को ले आ। और संगत जी मुझे तो लाइफ एंजॉय करनी थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को दोबारा कह दिया कि तू फंस गई बाबाओं के चक्कर में, तू फंसी रहे, मुझे लाइफ एंजॉय करने दे। और संगत जी मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम औरतें होती पागल हो जो जल्दी से इन बाबाओं के चक्कर में फंस जाती हो। और फिर संगत जी 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे भाई को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पागल खुद मेरे पास चल कर आएगा। और संगत जी 5 दिन के बाद यानी कि 10 जून 2004 को बैडमिंटन खेलते समय मेरे हाथ से बैट लगा और मेरे सीधे आंख की रोशनी चली गई। और संगत जी उसके बाद मैंने न जाने कितने डॉक्टर्स को अपनी आंखें चेक कराई, मैंने चंडीगढ़ में चेक कराई, मैंने अहमदाबाद में चेक कराई, हर जगह मैंने मद्रास में चेक कराई। और सभी डॉक्टर्स ने जो एनालिसिस मेरी आंखों का निकाला, मेरे ब्रेन के टेस्ट हुए, मेरे आंखों के टेस्ट हुए, और उन्होंने सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकाला, आई एम सॉरी फॉर योर राइट आई, हम आपकी सीधी आंख का कुछ नहीं कर सकते, आपको हमेशा लेफ्ट आई से ही देखना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि सीधी आंख थोड़े समय में श्रिंक हो जाएगी, आंखों में गड्ढा पड़ जाएगा, आपको उल्टी आंख बचानी है अपनी। और संगत जी 28 जून 2004 को 5 डॉक्टर्स ने एनालिसिस किया और कहा कि आपको उल्टी आंख बचानी है, और उल्टी आंख बचाने के लिए आपको हर महीने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, रेटिनोलॉजिस्ट के पास जाना होगा और जनरल फिजिशियन के पास जाना होगा। और इन सब की मदद लेकर आपको हर 3 महीने में अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, और हो सकता है आपको अपने ब्रेन की MRI भी करवानी पड़े, क्योंकि जो आर्टरी आपको ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरी बस्ट हो चुकी है और इसीलिए आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब चूंकि संगत जी मैंने 2003 में मालिक का स्वरूप देख लिया था, गुरुजी महाराज का स्वरूप देख चुका था, और संगत जी मैंने बहुत गुरुजी को गालियां दी, बहुत बुरा भला कहा। और चूंकि संगत जी मैं 2003 से लेकर 2004 तक रेगुलरली गुरुजी का सत्संग सुनता था, और संगत जी सत्संग सुनकर मैं सबका मजाक उड़ाया करता था कि ये तो एजेंट है गुरु के, ये तो सारे पढ़े लिखे बेवकूफ लोग हैं। अब संगत जी अब वो स्टेज मेरी लाइफ में आ गई थी कि अब मुझे किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। और देखिए संगत जी जब अपने पर पड़ती है ना तो सब कुछ याद आ जाता है, सब कुछ समझ में आने लगता है। और संगत जी उस चमत्कार को पाने के लिए 7 जुलाई 2004 को मैं गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचा। और संगत जी जब मैं दरबार में पहुंचा तो गुरुजी ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था। और संगत जी जैसे ही गुरुजी महाराज अपने कमरे में से चोला पहनकर आए और गद्दी पे विराजमान हुए, तो जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया वो ये था कि या तो ये बहुत बड़े फ्रॉड हैं या फिर ये बहुत बड़े गॉड हैं। और संगत जी वहाँ पर मुझे ईश्वर के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आया कि इतने पढ़े लिखे लोगों को, इतने डॉक्टर्स को, इतने इंटेलेक्चुअल लोगों को, डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स, नरेश तेहरान, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है वहाँ के डॉक्टर्स, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण शौरी, मेनका गांधी, सब गुरुजी के दरबार में बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह, और ये सब के सब गुरुजी महाराज के चरणों में लाइन लगाते हुए आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब इतने बड़े लोगों को ये बेवकूफ बना सकता है तो ये कितना बड़ा फ्रॉड होगा। और संगत जी इसीलिए मेरे मन में जो पहला थॉट आया कि ईदर ही इज अ वेरी बिग फ्रॉड और ही इज अ वेरी बिग गॉड, ये कोई संत नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी ना तो मेरी तरफ देखते थे ना मुझसे बात करते थे। जब पहली बार मैं गुरुजी के दरबार में गया और मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी मेरा भाई, तो गुरुजी ने ना तो मेरी तरफ देखा ना मुझे कुछ कहा। और संगत जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तीसरी बार मेरी सिस्टर ने फिर बोला कि गुरुजी मेरा भाई है, तो गुरुजी कहते हैं पगली मैं जानता हूँ कि तेरा भाई है। और संगत जी गुरुजी ने ये इस प्रकार से कहा कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी मुझे पैम्पर्ड कर रहे हो। तो मैं बड़ा इतराते हुए वहाँ गुरुजी के पास बैठने लगा, और जैसे मैं गुरुजी के पास बैठने लगा बड़ी तेज आवाज में गुरुजी कहते हैं चल जुआरी उठ जा, पहले आता नहीं था अब आया है तो आगे बैठ रहा है, चल जा पीछे जाके बैठ। और संगत जी मैं जैसे ही पीछे जाकर के बैठने लगा
लगा था, बस बैठने ही वाला था, तभी गुरुजी मुझे वापस वहाँ से चिल्ला करके बोलते हैं, बाहर निकल, चल बाहर जाके बैठ। और मैं करता भी क्या संगत जी, मजबूरी मेरी थी, मेरी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी। मैं जैसा गुरुजी ने कहा मैं बाहर जाके बैठ गया। तो मेरे मन में आया संगत जी कि बाबा बड़े चमत्कारी है, तो उस चमत्कार के लिए मुझे सारी डांट भी झेलनी पड़ेगी, बाबा को भी झेलना पड़ेगा। और संगत जी 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से कहा, जा तेरे भाई की उल्टी आंख ब्लेस कर दी और उसको 5-6 साल लगेंगे गुरु को समझने में, गुरु क्या होता है। आई मीन टू से संगत जी कि गुरुजी ने कहा कि जा तेरे भाई की मैंने उल्टी आंख ब्लेस कर दी है और उसे 5-6 साल लगेंगे ये समझने में कि गुरु क्या होता है। और जैसा गुरुजी ने कहा मुझे गुरुजी ने ही समझाया कि गुरु क्या होता है, वरना संगत जी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं समझ पाऊं कि गुरु क्या है। संगत जी 2003 में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, 2004 में मेरी आंख की रोशनी गई, 2004 7 जुलाई को मैं गुरुजी के शरण में गया और 2007 में गुरुजी शरीर छोड़कर चले गए। और संगत जी 2010 में मुझे समझ में आया कि गुरुजी क्या होते हैं, गुरु क्या होता है, और वो मुझे समझाया भी गुरुजी ने ही। संगत जी जब तक गुरुजी अपने चोले में रहे, अपने फिजिकल फॉर्म में रहे, तब तक मुझे समझ में ही नहीं आया कि गुरु क्या होता है। और तब मुझे डिफरेंस समझ में आया कि संत, ईश्वर, भगवान, गुरु क्या होते हैं। और संगत जी अगर आपकी लाइफ में सच्चा गुरु आ गया तो सिर्फ आपकी ये लाइफ नहीं, संपूर्ण लाइफ आपकी ब्लेस्ड हो जाती है। संगत जी 2003 में जो मैंने सत्संग सुना उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक आर्मी के जनरल और उनकी वाइफ ने गुरुजी महाराज के पास जाना शुरू किया। तो संगत जी जो जनरल साहब की वाइफ थी उन्होंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की और कहा कि गुरुजी जनरल साहब मुझे घर पर बहुत मारते हैं। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि तुझे रोटी खाने को देता है? तो कहने लगी लेडी कि हाँ गुरुजी मुझे रोटी खाने को देते हैं और भी सब कुछ बहुत कुछ दे देते हैं, और गुरुजी आप जनरल साहब को समझाओ कि वो मुझे मारे नहीं। और संगत जी फिर 10-15 दिन के बाद फिर उस लेडी ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी आप जनरल साहब को समझाओ, वो मुझे बहुत मारते हैं, प्लीज गुरुजी आप उनको समझाओ। तब फिर गुरुजी ने वही सवाल किया कि क्या तुझे रोटी मिलती है, खाना देता है? तो लेडी ने कहा हाँ जी गुरुजी। और फिर जब तीसरी बार भी उस लेडी ने यही पूछा गुरुजी से, यही कहा मेरे हस्बैंड को समझाइए वो मुझे बहुत मारते हैं, तब भी गुरुजी ने उससे यही सवाल किया कि तुझे वो रोटी देता है, खाना देता है? तो कहने लगी हाँ जी गुरुजी देता है। तो जनरल साहब की पत्नी गुरुजी से फिर कहने लगी कि गुरुजी मैं आपको इतनी बार कहे जा रही हूँ कि वो मुझे बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, आप उनसे बात करो, आप सुनते ही नहीं हो। तो गुरुजी ने कहा कि तू पिछले जन्म में इसकी सौतेली माँ थी, तो इसको मारती भी बहुत थी और इसको रोटी भी नहीं देती थी। गुरुजी ने कहा कि अब तो गुरु की शरण में आ गई है इसलिए वो तुझे रोटी दे रहा है, वरना तू जो इसको जितना मारती थी उसका 10% भी ये तुझे नहीं मार रहा है, और जितना तूने मारा अगर तुझे उतनी मार पड़े तो तू जिंदा भी नहीं रहेगी, तो तू चुपचाप मार खाती रहे। और संगत जी गुरुजी के स्थान पर कोई संत होता तो कभी भी ये बात उस लेडी को नहीं कहता कि तू मार खाती रहे, क्योंकि संगत जी संत आपको सीख दे रहे होते हैं और गुरु आपका कल्याण कर रहा होता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है कि आपका क्या कल्याण हुआ है। और गुरु का किया हुआ कल्याण आपको तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि आप गुरुजी को ना समझ जाओ, क्योंकि संगत जी आपको अपने पिछले जन्मों के कर्मों का भी भुगतान गुरुजी अपने सामने 90% काट के सिर्फ 10% ही आपको भुगतवाते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं संगत जी गुरुजी ताकि हमें आगे जाकर के मुक्ति मिले। और संगत जी शिव पुराण में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपने इतने सारे काठ के पुतले पैदा कर दिए हैं, आप इनका क्या करोगे? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं गुरु के रूप में धरती पर जाऊंगा और इन सब का कल्याण करूंगा। संगत जी संत आपको सीख देता है, आपको समझाता है, लेकिन जब 2010 में मुझे गुरु समझ में आया तो मैं समझ गया कि गुरु आपका रास्ता खुद बनाता है। संत रास्ता दिखाता है और गुरु खुद रास्ता बनाता है। संगत जी जब 2010 में मुझे गुरु समझ में आया, जो पहली चीज मैं समझ पाया था वो ये था कि गुरुजी मैं आपको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ पाने की हमें वो बुद्धि नहीं है, हमारी वो औकात नहीं है। और संगत जी 2010 तक जो बात समझ में आ गई वो ये थी कि ही इज अ ग्लोरीफाइड मिस्टीरियस मिरेकल मैन। और संगत जी 2010 तक मुझे यही समझ में आया था कि ये मिरेकल बाबा है मेरे लिए, लेकिन 2010 के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई मिरेकल नहीं होता। और संगत जी जो तीसरी बात मुझे समझ में आई कि गुरु और गुरु की कृपा दोनों मेरे साथ हैं। एक बाबा जिसकी संगत मात्र 200 हो, जहाँ पर कोई चढ़ावा न चढ़ता हो और जो अपना प्रचार प्रसार नहीं करता हो, और जिसके पास टीवी के, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बैठते हो, जो बाबा एक पैसे का भी लेन देन न करता हो, जिसकी संगत लाइन में लग करके आती हो, और वो बाबा कहते हैं कि लाइनें लग जाएगी, तुम्हें दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाएंगे। संगत जी एक सत्संग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा गुरु की पावर
डॉक्टर के बारे में कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। संगत जी, मेरे एक बहुत पुराने दोस्त डॉक्टर, जिनसे मैं 1988 से अलग हुआ और तब जाकर के मैं 2013 में उनसे मिला और 2013 में मैं अपने दोस्त डॉक्टर जानकी से मिला। और संगत जी, उनका आगरा में एक नर्सिंग होम है और जब मेरी उनसे 2013 में मुलाकात हुई तो वहीं पे पास में मेरे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो डॉक्टर मुझे कहते हैं, डॉक्टर जानकी, कि अरे तुम गुरुजी से मिले हुए हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैं तो मिला हुआ हूँ। तो डॉक्टर जानकी ने गुरुजी का स्वरूप देखते ही मुझे कहा कि अरे तुम गुरुजी से मिले हो? मैंने कहा हाँ, जी हाँ, मैं मिला हुआ हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर आप भी मिले हैं गुरुजी से? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, मैं भी गया हूँ उनके पास। और संगत जी, फिर मैंने पूछा कि आप कैसे गए गुरुजी के पास? तो फिर मुझे उन्होंने अपना सत्संग सुनाया जो इस प्रकार है। संगत जी, उनकी बेटी पढ़ रही थी और संगत जी, जब वो पढ़ रही थी तो एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई। उसने अपने पापा को फोन लगाया और वो अपने पापा को कहने लगी कि पापा मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे पीजी से अपने घर ले चलो। अब संगत जी, डॉक्टर जानकी आगरा से दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं और जब तक वो निकलते हैं, बेटी जिस पीजी में रह रही थी उस पीजी आंटी का फोन आ गया और फोन आता है और कहती है कि डॉक्टर साहब, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हम उसे फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। अब संगत जी, वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और चूंकि वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने एक चंडीगढ़ से डॉक्टर को बुला लिया जो कि ब्रेन स्पेशलिस्ट थे और एक डॉक्टर जो थे वो पटनायक डॉक्टर थे और भी कुछ डॉक्टर्स एम्स के वहाँ थे। और संगत जी, जब उस लड़की की फाइनल एनालिसिस की गई, सारे टेस्ट किए गए, तो डॉक्टर ने कंक्लूजन दिया कि शी इज फाइनली इन द डीप कोमा, वो डीप कोमा में जा चुकी है। और डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि उसको जिस प्रकार का कोमा है उस प्रकार के कोमा से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया है और उस कोमा में जो चला जाता है उसकी लाइफ 15 से सिर्फ 20 दिन की होती है और 20 दिन से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जिंदा रहे हैं और वो भी कोमा में रहते हुए जिंदा रहे हैं, लेकिन उस कोमा से आज तक कोई बाहर नहीं आया है। और ये फाइनल एनालिसिस उस बच्ची का हुआ और संगत जी, तब तक मेरा फ्रेंड डॉक्टर गुरुजी को नहीं जानता था। तो संगत जी, जो डॉक्टर थे मेरे फ्रेंड, उनको एक आंटी ने बताया, डॉक्टर चावला आंटी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे गुरु हैं, आप उनके पास चले जाओ, हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दें। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि जैसे मैं फोर्टिस से निकला और मैं चला तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मुसलमान बाबा बैठे हुए थे। तो संगत जी, जो मुसलमान बाबा बैठे हुए थे वो मुझे हाथ देकर बुलाने लगे, अरे डॉक्टर इधर आ। और संगत जी, मैं उसकी बात सुनकर अनसुना करके आगे बढ़ने लगा और जैसे आगे बढ़ने लगा दोबारा वो मुझे कहता है कि अरे डॉक्टर इधर आ। और संगत जी, मैं तब भी अवॉइड कर रहा था, तभी वो बाबा जोर से बोले, अरे डॉक्टर इधर सुन, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। और संगत जी, फिर तो मैं लौट करके उसके पास दौड़ा दौड़ा गया और मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूँ और तुझे कैसे पता कि मेरी बेटी यहाँ अंदर एडमिट है? तो उस मुसलमान बाबा ने जवाब दिया कि अरे डॉक्टर, हम तो सब कुछ जानते हैं। तो फिर मेरे फ्रेंड डॉक्टर ने कहा उन बाबा से कि बाबा, फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं छतरपुर वाले महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ। तो बाबा कहने लगे कि अगर तू वहाँ जाएगा तभी तो तेरा कल्याण होगा। तो बाबा कहने लगे कि जब तू वहाँ पहुंचेगा तभी तेरा कल्याण होगा, जा जल्दी जा। और संगत जी, डॉक्टर साहब गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच गए। अंदर शबद कीर्तन चल रहा था और डॉक्टर साहब बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे थे। इतने में संगत जी, शबद कीर्तन बंद होते हैं और अंदर से एक आवाज आती है कि आगरा से एक डॉक्टर आए हुए हैं, गुरुजी उन्हें अंदर बुला रहे हैं। और संगत जी, उनको लगने लगा कि मैं तो पहली बार आया हूँ, लगता है यहाँ पर आगरा से कोई और डॉक्टर आए हैं, ये उन्हीं के लिए आवाज लग रही है। तो वो नहीं गए, फिर से शबद कीर्तन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर संगत जी, तभी दोबारा अंदर से आवाज आती है कि जो डॉक्टर आगरा से आए हैं और जिन्होंने नीली शर्ट पहनी है उन्हें गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब डॉक्टर साहब ने अपनी शर्ट देखी, उन्होंने नीले रंग की शर्ट ही पहनी हुई थी। डॉक्टर साहब उठे और अंदर गए दरबार में। दरबार में गए तो सामने गुरुजी बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और गुरुजी बोलते उन्हें देखते हुए, हाँ भाई डॉक्टर, लाल रंग का सूट, फोर्टिस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहने लगा, हाँ जी गुरुजी, लाल रंग के सूट में मेरी बेटी फोर्टिस हॉस्पिटल में लेटी हुई है, एडमिट है। तो गुरुजी कहते हैं, चल मैं उसे ब्लेस कर चुका हूँ, जल प्रसाद ले जा, पिला दे, ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं जल प्रसाद लेके फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचा और संगत जी, जब तक डॉक्टर साहब फोर्टिस हॉस्पिटल से निकल के गुरुजी के दरबार तक पहुंचे तब तक हॉस्पिटल में डिसाइड कर लिया गया था कि चूंकि अब उसकी लाइफ, उनकी बेटी की लाइफ 3-4 घंटे की ही बची है, तो सारे अरेंजमेंट हो गए थे, एम्बुलेंस बुला ली गई थी कि डेड बॉडी को उसी में ले जाया जाएगा। और संगत जी, जब डॉक्टर साहब गुरुजी महाराज के पास गए थे तब तक इस बीच में बहुत सारे लोगों को, जान पहचान वाले लोगों को पता चल गया था कि लड़की बहुत सीरियस है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो हॉस्पिटल में भीड़ लग चुकी थी और जैसे ही डॉक्टर साहब वहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचे और जब भीड़ को देखा तो हड़बड़ाते हुए फटाफट पहुंचे अंदर हॉस्पिटल में। और जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर भागे भागे जा रहे थे तभी वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, क्या रे डॉक्टर साले, तू इधर आ, तू कहाँ था? मैं घबरा गया। डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं घबरा गया उस समय, मुझे लगा कि मेरी बेटी अब मर गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे डॉक्टर साहब,
साहब तुम कहाँ थे, देखो जाकर के अंदर, तुम्हारी लड़की ने आँख खोल ली है। डॉक्टर साहब अंदर गए, जल प्रसाद लेकर गए, बेटी को पानी पिलाया। जैसे ही पानी पिलाया बेटी ने कहा कि पापा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। और संगत जी 15 दिन के बाद डॉक्टर साहब अपने पूरे परिवार के साथ गुरुजी महाराज के दरबार पहुंचे। गुरुजी ने कोई बात नहीं की। और संगत जी जब दूसरी बार गए तब भी गुरुजी ने कोई बात नहीं की। और संगत जी जब डॉक्टर साहब पूरे परिवार के साथ तीसरी बार गए गुरुजी महाराज के पास, तब गुरुजी ने उन्हें पूरे परिवार को अपने पास बिठाया और कहा, डॉक्टर मैंने तेरी बेटी को नई लाइफ दे दी, चल जा ऐश कर। और फिर गुरुजी ने उन डॉक्टर साहब को कहा कि मैं आगरा आऊंगा और आगरा रहूंगा। और चूंकि संगत जी ये सत्संग मैं अपने फ्रेंड डॉक्टर साहब से सुन रहा था और रात के 11 बजे थे और मेरे अंदर 2 पैक जा चुके थे। और संगत जी विस्की पीने के बाद आदमी के इमोशंस अलग ही हो जाते हैं। तो जब डॉक्टर साहब ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि मैं आगरा आऊंगा और आगरा रहूंगा, तब मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े और मैं रोते रोते कहने लगा कि महाराज जी ये सेवा आपको मुझे ही बख्शनी थी, मुझ जैसे कमीने इंसान को जो जिंदगी भर आपको गालियां देता रहा, कोसता रहा। जिस कमीने इंसान ने आपको जिंदगी भर गालियां दी है, भला बुरा कहा है, आपने उसको ये सेवा बख्श दी। मैं कैसे शुक्रगुजार ना हूँ आपका। और संगत जी मैं आंसू पोंछता रहा और मैं कहता रहा कि जिस इंसान ने आपको जिंदगी भर गालियां दी, आपने उस पर इतनी रहमत बरसाई। मेरा गुरु बहुत बड़ा है। और संगत जी हमारे गुरु जी कितने बड़े हैं ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो संगत जी मैं वापस पहली स्टोरी पर आता हूँ, पहली सत्संग पर आता हूँ कि जब उस मुसलमान बाबा ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर इधर आ, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, तू जा महाराज जी के पास जा, जहाँ तू जा रहा है वहीं तेरा कल्याण होगा। तो संगत जी इस संसार में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। साईं बाबा भी एक शक्ति है, गुरु नानक एक शक्ति है, पैगंबर साहब की भी एक शक्ति है। लेकिन बाबा ने कहा कि तू वहाँ जाएगा तभी तेरा कल्याण होगा, क्योंकि संगत जी उस दरबार में साक्षात शिवजी महाशिव जी बैठे हुए हैं। इसलिए तू वहाँ जब जाएगा तो साक्षात महाशिव के दरबार में जाएगा, वहीं तेरा कल्याण निश्चित है। अगर कल्याण होना होगा तो महाशिव जी के दरबार में, हमारे गुरु जी के दरबार में हो जाएगा, वरना नहीं होगा। जब डॉक्टर गुरु के पास गए तो क्या डॉक्टर को गुरु जी पर विश्वास था? और संगत जी वो भी पहली बार वो गए थे और डॉक्टर फर्टिलिटी को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें पता है कि मेरी बेटी 3 घंटे के बाद मर रही है, तो क्या वो इस विश्वास के साथ जा सकता है ऐसे में कि जो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो महाराज, वो बाबा मेरी बेटी को ठीक कर देंगे? नहीं संगत जी, कोई भी इस विश्वास के साथ नहीं जा सकता। लेट अस ट्राई, ये ट्राई होता है संगत जी। जो पहली बार जाता है वो ट्राई होता है, वो उम्मीद नहीं होती, वो विश्वास नहीं होता। लेट अस ट्राई, आज माने जाते हैं। तो संगत जी डॉक्टर साहब उम्मीद से गए होंगे, ट्राई करने गए होंगे, लेकिन विश्वास के साथ नहीं गए थे। और जब गुरुजी ने कहा कि जाओ तुम्हारी बेटी को नई लाइफ दी, मेरा गुरु बहुत बहुत बड़ा है। और तीसरी बात संगत जी, जब भी डॉक्टर साहब ने सत्संग सुनाया, संगत में खड़े होकर अपना सत्संग सुनाया, तब भी उनके दिमाग में एक ही चीज थी कि गुरु बहुत बड़े संत हैं। संगत जी ये तो अपनी अपनी समझ होती है, सोच होती है। और संगत जी मुझे नहीं पता कि किसी और संत में भी इतनी पावर है, ये हिम्मत है कि वो किसी को नई लाइफ दे दे। कोई भी संत में इतनी पावर नहीं है, शक्ति नहीं है किसी को नई लाइफ दे दे, एक्सेप्ट गुरुजी, एक्सेप्ट महाशिव। संगत जी ये सब अपनी अपनी समझ की बात है, जिसकी बुद्धि में जो बात आ जाए। मेरी खुद की बुद्धि में भी कोई बात गई ही नहीं थी। मैं खुद गुरुजी के अंदर ढोंगी ढूंढता था। मैं बोलता था ये ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मुझे भी गुरुजी के अंदर सिर्फ बकवासी नजर आती थी। और जब गुरुजी ने 2010 में मुझे समझाया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि गुरुजी जो कुछ भी हो वो सब कुछ आप ही हो। संगत जी एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा मेरे एक फ्रेंड का, जो कि टेलीफिल्म्स बनाते हैं। मेरे फ्रेंड का नाम है रंजीत साहब। वो टेलीविजन के लिए फिल्म्स बनाते हैं और 2005 में उन्होंने एक मूवी बनाई थी जय शनिदेव महाराज। और संगत जी हमारे बीच में गुरुजी को लेकर बातें होती थी, तो वो मुझे कहने लगा कि यार मैं भी तेरे गुरु के पास चलता हूँ, मैं भी अपनी पिक्चर को ब्लेस करवा लेता हूँ, क्या पता उनके आशीर्वाद से चल पड़े। अब संगत जी रंजीत साहब और मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे गुरुजी ने पूछा कहाँ से आया है, तो वो कहने लगा गुरुजी मैं आगरा से आया हूँ। तो गुरुजी कहते क्या करता है, तो वो कहने लगा कि गुरुजी पिक्चरें बनाता हूँ। तो फिर गुरुजी ने पूछा कौन सी पिक्चर, तो वो कहने लगा जय शनिदेव महाराज, और मैं इसको ब्लेस करवाना चाहता हूँ। और संगत जी गुरुजी मूवी का नाम सुनकर के सरकाजम में हंसने लगे, सरकास्टिक उनकी हंसी निकली और मूवी का नाम लेकर कहने लगे जय शनिदेव महाराज। और वहीं पास में एक लेडी बैठी हुई थी। जैसे किसी को पता चलता है कि मूवी की बात हो रही है, फिल्म जगत की बात हो रही है, तो किसी को भी इंटरेस्ट आएगा। तो वो आंटी गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी कौन सी मूवी है, क्या नाम है मूवी का। तो गुरुजी महाराज फिर से सरकाजम में बोलने लगे जय शनिदेव महाराज, मेरा छोटा सा चेला यूं ही लटका हुआ है। तो गुरुजी उसे कहने लगे कि हाँ छोटे मोटे चेलों पर पिक्चर बना दी। और संगत जी हम दोनों वहां से दरबार में से उठे, गुरुजी से आज्ञा ली और बाहर आ गए। और बाहर जब आए कार में बैठे तो मेरा फ्रेंड मुझे कहने लगा कि यार ये बाबा तो कितनी बड़ी बड़ी फेंकता है, और कहने लगा कि ये बाबा 200 बंदों का बाबा
नहीं है और इतने बड़े शनि महाराज जिससे पूरी दुनिया डरती है। और कहने लगा कि कहाँ 200 बंदूक का बाबा और कहाँ शनि महाराज, कितना फेंकते हैं बाबा। लेकिन संगत जी ये सारी बात मुझे 2010 में समझ में आई कि ये शनिदेव, ये मंगल, ये सारी चीजें छोटी मोटी हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। और यहाँ तक कि संगत जी अगर कोई यमदूत इशारा भी कर दे और अगर गुरु जी की मर्जी ना होगी तो कोई आपको छू भी नहीं सकता। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाता हूँ और इन छोटे छोटे सत्संग के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी चीजें वो बताना चाहूंगा जो मैंने सीखी है। संगत जी मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब यहाँ कमीने हैं। स्पेशली मैं अपनी बात कहूंगा कि मैं तो बहुत कमीना हूँ, मुझे तो गुरु जी से कोई प्यार नहीं है। और मैं ये सत्संग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी के कहने के मुताबिक सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। और मैं ये सत्संग अपने भले के लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई गुरु जी से मोहब्बत नहीं है। और संगत जी हम लोग सभी सेल्फिश हैं और हम लोग सब सेल्फिश हो क्यों नहीं, क्योंकि संगत जी हम तो बहुत छोटे से इंसान हैं, क्योंकि हमें हर दुख में दर्द होता है। ऐसा कौन सा इंसान है संगत जी जिसको दुख दर्द ना देता हो। तो संगत जी मेरा एक दोस्त जिसकी बाईपास सर्जरी हो गई थी, उसने ऐसे ही मुझे फोन किया और देखिए संगत जी सारी प्लानिंग गुरुजी करते हैं। और संगत जी उसकी बाईपास सर्जरी हुई थी और मैं खास कोई गुरुजी में विश्वास करता नहीं था। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, बहुत समझदार बनता था। और संगत जी तब मैं हफ्ते में 2 दिन गुरुजी के पास जाया करता था। और जब मैं गुरुजी के दरबार में जा रहा था तभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आया और उसने मुझे पूछा कि और भाटिया आजकल कहाँ है तू, क्या कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो वो मुझे कहने लगा कि अरे तू कब से धार्मिक किस्म का इंसान बन गया। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं धार्मिक किस्म का इंसान तो नहीं बन गया, लेकिन मैं अपनी मजबूरी से जा रहा हूँ, मेरी आंख खराब हो गई है और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। तो दोस्त कहने लगा, पूछने लगा कि कुछ फायदा हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं कुछ फायदा तो नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा कि अभी मुझे 5-6 साल लगेंगे गुरुजी को समझने में। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है मेरी भी बाईपास सर्जरी होने वाली है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी उनसे कहता हूँ कि वो मेरी सर्जरी को ब्लेस कर दे। अब संगत जी वो मेरे साथ गुरुजी के दरबार में गया। गुरुजी ने मुझे बाहर खड़ा रखा, मेरा फ्रेंड अंदर गया और संगत जी वो 10 मिनट बैठा और वापस बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो मैं खड़ा था, मेरी वाइफ खड़ी थी। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ अंदर। और संगत जी जैसे वो फ्रेंड बाहर आया मैंने उससे फोर्स करके पूछा कि बता भाई क्या हुआ। तो कहने लगा कि भाई कैसा बाबा है, तो आज ही मेरी बाईपास सर्जरी हो जानी थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या अंदर, क्या बात हुई। तो कहने लगा कि वो बाबा मुझे कहते हैं कि मेरे पैर दबा। और जब मैं पैर दबाने लगा तो बोले और जोर लगा। तो मैंने कहा बाबा को कि बाबा मेरी 4 दिन के बाद बाईपास सर्जरी है। तो बोले कि केड़ी बाईपास सर्जरी, तो जोर लगा। फिर मैंने जोर लगाया, बोले और जोर लगा। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मेरी 4-5 दिन के बाद सर्जरी है। तो बाबा मुझे कहते हैं कि केड़ी बाईपास सर्जरी, हो गई सर्जरी, जा ऐश कर। तो बाहर निकल के मुझे बोलने लगा कि गुरुजी ने कहा है कि हो गई तेरी सर्जरी, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। और वो कहने लगा कि गुरुजी ने कहा कि जाओ, तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, हो गई तुम्हारी बाईपास सर्जरी। और संगत जी मेरे दोस्त ने फिर चेकअप करवाया, उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं निकली और उनकी बाईपास सर्जरी नहीं हुई। और मुझे भी विश्वास हो गया, मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि अब तो मेरी भी आंख ठीक हो जाएगी। अब संगत जी यही बात मैंने अपने एक दोस्त को और बताई जिनको कैंसर था। मैंने उनको बताया कि मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी कही और गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने उसका कल्याण कर दिया, बाईपास सर्जरी नहीं हुई, तुम भी चलो, अगर गुरुजी की इच्छा हुई तो तुम्हारा भी कल्याण कर देंगे। अब संगत जी सेम वही सीन रहा, मैं बाहर था, वो अंदर थे। तो जैसे वो बैठे गुरुजी ने पूछा कि कैसे आए हो। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी मुझे कैंसर हुआ है। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ ऐश करो। बाहर आए तो मुझे बताने लगे, बहुत खुश थे कि गुरुजी ने कहा है कि जाओ कल्याण कर दिया, ऐश करो। अब संगत जी 4 दिन के बाद मेरा वही दोस्त जो था उसकी डेथ हो गई, उसका राम राम सत्य हो गया। अब संगत जी जो मेरे पहले दोस्त का कल्याण हुआ जिसकी बाईपास सर्जरी होने वाली थी, जब गुरुजी ने उसका कल्याण करा तो मुझे बड़ा फेथ हो गया। मैं दिन रात ओम नमः शिवाय जपने लगा, गुरुजी के पास बड़े उत्साह के साथ आने लगा कि अब तो मेरा भी कल्याण होने लगा। और जब इस दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि 4 दिन के बाद ही ऊपर पहुंच गया, मेरा फिर से विश्वास जो है वो डगमगा गया। पहले विश्वास आया था और अब फिर से विश्वास मेरा चला गया। लेकिन संगत जी 2010 में बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि गुरुजी आप ही जन्म देने वाले हो, आप ही मुक्ति देने वाले हो। और मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा दोस्त था, जो मेरा फ्रेंड था जिसको कैंसर था, अगर गुरुजी उसको ब्लेसिंग्स दे भी देते, कल्याण कर भी देते और वो उसकी लाइफ दे भी देते तो हो सकता कि वो लाइफ उसकी बहुत कष्टदायक होती। इसलिए गुरुजी ने उसको पहले ही उससे मुक्ति दे दी और संगत जी उसकी मौत को मुक्ति का मार्ग दे दिया। क्योंकि संगत जी गुरुजी ही कल्याण का रास्ता है, गुरुजी ही मोक्ष का रास्ता है। आप ही महाशिव हैं, आप ही सदाशिव हैं। और संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।